बोलो भक्त और भगवान की जय, सभी संतों की जय, सभी में भक्तों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। आप सुन रहे हैं भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्तों की कथा। पिछले एपिसोड में आपने महाराज रंती देव जी की कथा सुनी, गुरु भक्त उत्तंक जी की कथा सुनी। अब आप श्री भूरी श्रवा जी की कथा सुनेंगे। बोलो महाराज भूरी श्रवा जी महाराज की जय। गुरुकुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री भूरी श्रवा जी महाराज शांतनु के ज्येष्ठ भ्राता ब्राह्लिक के पौत्र और सोमदत्त के पुत्र थे। नरश्रेष्ठ सोमदत्त की दीर्घकालीन आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था, जिसके प्रभाव से इन्हें महान तेजस्वी महारथी और यज्ञों में प्रचुर दक्षिणा देने वाले भूरिश्रवा सदृश पुत्र की प्राप्ति हुई थी। भूरिश्रवा ने अनेक महान यज्ञ किए थे और उनमें हजारों स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दी थी। यद्यपि भूरिश्रवा भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और शल्य की भांति कौरव पक्ष से युद्ध कर रहे थे, परंतु ये सब विनाशकारी युद्ध के पक्ष में नहीं थे। इन्होंने पांडवों के बल पराक्रम का वर्णन कर दुर्योधन को संधि करने की सलाह दी थी। शत्रु पक्षी होते हुए भी अर्जुन और श्री कृष्ण ने इनके भगवत भाव की बड़ी प्रशंसा की। पर ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने इनकी मृत्यु का सम्मान करते हुए इन्हें इस प्रकार वर दिया। निरंतर अग्निहोत्र द्वारा यजन करने वाले भूरिश्रवा जी, मेरे जो निरंतर प्रकाशित होने वाले निर्मल लोक हैं और ब्रह्मा आदि देवेश्वर भी जहाँ जाने की सदैव अभिलाषा रखते हैं, उन्हीं लोकों में आप शीघ्र पधारिए और मेरे ही समान गरुड़ की पीठ पर बैठकर विचरण करने वाले होइए। बोलो श्री भूरी श्रवा जी महाराज की जय। अब आप महर्षि देवल जी की कथा सुनेंगे। महर्षि देवल जी महाराज की जय। महर्षि देवल ब्रह्मा जी के प्रपौत्र हैं। प्रचेता के पुत्र महर्षि असित ने 100 वर्ष तक भगवान शिव से प्राप्त भगवती राधिका के मंत्र का जप कर उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त किया था। महर्षि देवल ने 60,000 वर्षों तक निराहार रहकर तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने भगवती राधिका सहित उन्हें दर्शन दिए। भक्त श्रेष्ठ देवल ने उनकी स्तुति करते हुए उनके चरणों में गिरकर प्राण त्याग दिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनका दाह संस्कार किया और राधिका जी से कहा कि इनसे बड़ा मेरा भक्त नहीं हुआ है, न होगा। महर्षि देवल की गणना अत्यंत प्राचीन शास्त्रकारों में की गई है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवत तत्व के ज्ञाता महर्षियों में ऋषि असित एवं देवल का नाम बड़े ही आदर भाव से लिया गया है। असितो देवलो व्यासाः स्वयं चैव ब्रवीषि में। बोलो अस्ति महाराज की जय। बोलो महर्षि महाराज की जय। अब आप श्री वैवस्वत मनु जी की कथा सुनेंगे। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा भगवान सूर्य की पत्नी है। उनके गर्भ से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ, जो परम विख्यात, यशस्वी और अनेक विषयों के परिज्ञान में पारंगत थे। विवस्वान सूर्य के पुत्र होने के कारण ही ये वैवस्वत कहलाए। पिता भगवान सूर्य ने इन्हें
भगवान से प्राप्त गुह्यतम ज्ञान की शिक्षा दी थी, जिसका वर्णन गीता के चतुर्थ अध्याय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया है। ये भगवान के बड़े भक्त थे। इन्होंने बद्रिकाश्रम में जाकर दोनों बाहें ऊपर उठाए एक पैर से खड़े होकर 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। ये 14 मनुओं में 7वें मनु हैं। वर्तमान राधिपति ये ही हैं। समस्त पुण्य कार्यों में इनका पावन स्मरण सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे कहकर संकल्प में किया जाता है। भागवत के अनुसार राजऋषि सत्यव्रत ही वैवस्वत मनु हुए हैं, जिन्हें ब्रह्म कल्प में भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर मत्स्य पुराण के रूप में भगवत तत्व का ज्ञान दिया था। बोलो श्री वैवस्वत मनु जी महाराज की जय। अब आप राज ऋषि नहुष जी की कथा सुनेंगे। बोलो श्री नहुष जी महाराज की जय। महाराज नहुष महान तेजस्वी, यशस्वी, धर्मिष्ठ और दानी थे। देवराज इंद्र जब वृत्तासुर का वध करने से ब्रह्म हत्या द्वारा पीड़ित होकर जल में छिपे रहे तो चारों ओर अराजकता छा गई। तब देवताओं ने राजा नहुष को इंद्र पद पर प्रतिष्ठित किया। नहुष ने एक दिन इंद्राणी को देखा तो उनका चित्त दूषित हो गया और उन्होंने आज्ञा दी कि सची देवी आज मेरे महल में शीघ्र पधारें। इंद्राणी भयभीत तथा चिंतातुर हो गईं। वे अपने स्वामी तथा इंद्र का पता लगाकर उनके पास गईं और सब वृतांत कह सुनाया तथा पातिव्रत की रक्षा चाहिए। इंद्र ने यह उपाय बताया कि तुम एकांत में नहुष से मिलकर कहो कि तुम मुझसे मिलने के लिए ऋषीश्वरों की दिव्य सवारी पर चढ़कर आओ, तब मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे अधीन हो जाऊंगी। सची ने ऐसा ही किया। नहुष सहर्ष तैयार हो गए और देवऋषियों तथा महर्षियों से पालकी उठवाकर इंद्राणी के पास चले। नहुष सर्प अर्थात जल्दी चलो इस प्रकार कहकर ऋषियों को आशित कर रहा था, परंतु पालकी ढोने के अभ्यस्त ऋषिगण धीरे धीरे ही चल रहे थे। क्रोधांध हो नहुष ने श्री अगस्त जी के सिर पर लात चलाई। श्री अगस्त जी ने शाप दे दिया कि तूने अधर्म से व्याप्त होकर मेरे सिर में पैर की ठोकर मारी, अतः तू हत तेज होकर पृथ्वी पर गिर और 10,000 वर्ष तक अजगर बना रहे। नहुष का काम का नशा उतर गया और अत्यंत दीन होकर मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त जी से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे शाप का अंत नियत कर दीजिए। तब श्री अगस्त जी ने कहा कि जो तुम्हारे पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर दे दे वही तुम्हें शाप से छुड़ा सकता है। राजन, जिसे तुम पकड़ लोगे वह बलवान से भी बलवान क्यों ना हो, उसका भी धैर्य छूट जाएगा। तत्पश्चात राजा नहुष अजगर होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब पांडव जुए में हार कर वनवास कर रहे थे, उस समय द्वैतवन में एक दिन भीमसेन नहुष अजगर की पकड़ में आ गए। लाख प्रयत्न करने पर भी महाबली भीम अपने को छुड़ाने में जब समर्थ नहीं हो सके, तब उनको खोजते खोजते धर्मराज युधिष्ठिर जी वहां पहुंचे। श्री धर्मराज ने अजगर से भीम को छोड़ देने के लिए बहुत प्रार्थना की। अजगर ने कहा, यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नों का अभी उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। श्री युधिष्ठिर जी की अनुमति पाकर अजगर ने पूछा, राजन,
यह बताओ कि ब्राह्मण कौन है, जानने योग्य तत्व क्या है। श्री युधिष्ठिर जी ने कहा, नागराज, जिसमें सत्य, दान, क्षमा, शीलता, क्रोराभ्याय, तपस्या तथा और दया, ये सद्गुण दिखाई देते हों, वही ब्राह्मण कहा गया है। तथा जानने योग्य तत्व तो परब्रह्म ही कहा गया है। अजगर ने कहा, युधिष्ठिर, तुम जानने योग्य सभी बातें जानते हो। तुम्हारे शुभागमन से मेरे लिए यह महान पुण्य काल उपस्थित हो गया है। अब इस घोर तमोमयी योनि से मेरा उद्धार हो गया है। यह कहते हुए राजा नहुष ने अजगर का शरीर त्याग दिया और वे दिव्य शरीर धारण करके स्वर्गलोक को चले गए। बोलो श्री नहुष जी महाराज की जय। बोलो पांचों पांडवों की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। अब आप अगले एपिसोड में राजऋषि ययाति की कथा सुनेंगे, महाराज दिलीप की कथा सुनेंगे, श्री पुरु जी की कथा सुनेंगे, श्री यदु जी की कथा सुनेंगे। छोटी छोटी कथाएं हैं, आप जरूर सुने। लो सत्य भगवान की जय।